वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। यस, ये वीडियो से बहुत से लोगों के आंसर्स मिल जाएंगे आप लोगों को, बट मेक श्योर गाइज वीडियो देखने के बाद यू शेयर इट, क्योंकि अगर ये वीडियो बनाने के बाद में भी अगर आप लोगों के क्वेश्चंस ऐसे हैं कि भाई लड़के लोग के लिए क्यों ज़्यादा स्पेस नहीं है व्हेन यू वांट टू बिकम अ फ्लाइट अटेंडेंट, तो आप लोग की गलती है यार। Why are you not sharing it? So girls, you also watch this video because you can share it with your boyfriend, best friend का best friend, पड़ोसी का best friend and so on. Make sure you share this because मैं इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आज तक किसी ने भी आपको शायद शेयर नहीं किए होंगे. Make sure you watch it till the end and make sure you share it and do show your love to me on Instagram. And guys, what is this? Only like around 100 comments on the giveaway participation post. मैंने बताया था ना सेकंड चैनल में जाके वीडियो देखो गिवअवे के क्या रूल्स हैं. रूल्स आर वेरी सिंपल. जस्ट हैव टू सब्सक्राइब टू माय सेकंड चैनल एंड फॉलो मी ऑन Instagram. वंस यू आर डन तो आके डन लिखो, क्योंकि मैं अपनी सब्सक्राइबर की लिस्ट तो नहीं देख सकती हूँ ना, तो मुझे वो देखने के लिए कि कौन विनर है वो चूज करने के लिए डन वाला कमेंट कर देना गिव अवे वाले पोस्ट पे. इट्स देयर ऑन माय Instagram. कम ऑन गाइस, पार्टिसिपेट. डू it's like 3 winners are gonna be there starting with this video. First thing, सबको ये लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि अगर फ्लाइट अटेंडेंट बनना है तो यू हैव टू बी ब्यूटीफुल. लड़कियों को ज़्यादा इसलिए लेते हैं बिकॉज लड़कियाँ खूबसूरत होती है. येस आई नो वी आर ओके, वी गर्ल्स आर प्रिटी ओके, बट दैट इज़ नॉट द रीज़न. गाइज भी अच्छे होते हैं यार, तुम लड़के भी अच्छे हो, बट स्पेशली इंडिया में हम ये सोचते हैं कि सबसे पहली चीज़ जब भी कोई ट्रैवल कर रहा है फ्लाइट से, अरे हाँ यार कोई अच्छी एयर होस्टेस देखने मिलेगी ये, बट आई थिंक इट्स जस्ट द इंडियन मेंटालिटी. ऐसे नहीं है. सो द रियलिटी इज सर्टेन फैक्टर्स, और नंबर 1 फैक्टर है वेट. तो एयरलाइन जितना हो सके ना पैसे बचाने का सोचते हैं, क्योंकि हर कोई बिजनेस करेगा तो पैसे बचाने के ही सोचेंगे ना. एंड विद द क्रूड ऑयल प्राइसेस दैट आर राइजिंग, महंगा हो रहा है ना बहुत तेल, तो जितना ज़्यादा वेट रहेगा एक एयरक्राफ्ट का उतनी ज़्यादा उसको फ्यूल लेना पड़ेगा. अभी सो कितना फ्यूल लगेगा ये कैप्टन और एक स्टाफ रहते हैं एयरलाइन के, वो डिसाइड करते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द वेट. जो कार्गो में जो भी आपका सामान है जो आप अपने साथ नहीं कैरी करते हो, उनको चेक इन करने देते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ कार्गो वेट, प्लस आपका वेट, और मतलब आपका बैग्स कैरी किया हुआ उसका वेट, प्लस आपके पैसेंजर्स लोग का वेट. अब नेचुरल सी बात है यार, गाइज आर टॉलर एंड एज मेन बॉयज आर बिगर, मेन आर बिगर. तो जितने लड़के होंगे उतना ज़्यादा वेट. अभी आपको लगेगा कि क्या यार लड़के लोग का तो वेट ज़्यादा से ज़्यादा, लड़की से ज़्यादा. चलो अगर हाइट ज़्यादा रहती है मेन लोग की ऑब्वियसली, विच इज इन गर्ल्स आर ऑन द शॉर्टर साइड एंड द लेसर वेट एंड अ लाइटर वेट, बट कितना रहेगा आपको लग रहा रहेगा कि लड़के लोग का होगा 5-6 किलो ज़्यादा, बट गाइस 5-6 किलो 1-2 क्रू थोड़ी है. Multiplied by the number of crew, multiplied by the number of aircrafts and the number of airline, it can save money in millions and billions. So number 1 reason, that's why girls are preferred. एंड इसका ये मतलब नहीं है कि बॉयज़ को नहीं लेते. अब आप बोलोगे कि कुछ एयरलाइंस जो है वो भी तो बॉयज़ को लेते हैं, तो कुछ एयरलाइंस डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं. नाउ कुछ जैसे फॉर एग्जांपल इंडिगो, स्पाइस जेट में तो बीच में बॉयज़ लोग को, फिर मैं तो थी तभी तो बॉयज़ लोग को हायर करना ही बंद कर दिया था, बट देन दे स्टार्टेड अगेन. बट क्यों कोई सर्टेन एयरलाइन जैसे लाइक इंडिगो डज नॉट हायर बॉयज़ एट ऑल फॉर कैबिन क्रू, वो मैं नहीं बता सकती हूँ. बट मूविंग ऑन टू द सेकेंड रीज़न, माना जाता है साइकोलॉजी के हिसाब से कि फीमेल्स आर मोर कमांडिंग, और जो एयरक्राफ्ट में एक रोल होता है एक फ्लाइट अटेंडेंट का, मोस्टली इंस्ट्रक्शनल रोल होता है, मोस्टली कमांडिंग रोल होता है. नाउ कमांडिंग डज नॉट मीन कि ए उठ बोले तो उठ, बैठ बोले तो बैठ, लाइक गिविंग समवन कमांड्स, बट इट मीन्स कि आप असर्टिव वे में बोलो और लोग आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें. क्योंकि स्पेशली कैसे बोलना होता है ना, अगर कोई सो रहे हैं तो वी हैव टू टेल देम कि सर प्लीज़ क्लोज योर ट्रे टेबल्स, प्लीज़ फैस्टन योर सीट बेल्ट. तो ये चीज़ जो है अगर मेल बोलेगा तो कहा जाता है कि मेल, शायद से मेल किसी को रूड साउंड कर सकता है, बट फीमेल की बात जो है वो नॉर्मल लग जाती है, और इट्स मोर ऑफ इन सच अ वे कि लोग फीमेल की बातें ज़्यादा सुन सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर लड़का लड़के को कह रहा है सर फास्टन योर सीट बेल्ट, सर डू दिस डू दैट, तो बोलेगा अच्छा तू मेरे को सिखाएगा. अभी एक मेल ईगो आ जाता है, बट उसी जगह अगर एक फीमेल को या फीमेल किसी मेल को बोलेगी तो वो उतना चीज़ नहीं लगती है. तो कहा जाता है साइकोलॉजी के हिसाब से कि लोग
फीमेल की बातें ज़्यादा मानते हैं। मूविंग ऑन टू नंबर 3, ये आप अगर रेशियो देखोगे, मोस्टली अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, गो एट द एयरपोर्ट और गो इनसाइड एन एयरक्राफ्ट, आपको क्या दिखाई देंगे ज़्यादा? मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया है, बहुत से अगर देख चुके हो, तो मे बी द नंबर विल नॉट बी दैट मच डिफरेंट, बट इन इंडिया क्या देखोगे? ज़्यादा करके मेजॉरिटी लड़के होते हैं, लड़के, और उनको संभालने के लिए, नॉट लिटरली संभालने के लिए, बट टू बैलेंस इट आउट, रेशियो हमेशा लड़कियों का ज़्यादा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगेन अ साइकोलॉजी, अ नेचुरल एंड अ ह्यूमन थिंग, कि हम जब स्कूल में भी होते थे तो स्कूल में कैसा है कि जो टीचर है वो लड़कों को इतना कुछ नहीं बोलेगी, और जो मेल टीचर्स होते थे वो लड़कियों को कुछ नहीं बोलेंगे। सो इट्स just psychology to balance it out, male versus the female ratio, the passenger versus the crew ratio. Moving on to the international travel, mostly जो international airlines में आपको ये चीज़ इतना काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखेगा, बट अगेन मैं किसी स्पेसिफिक एयरलाइंस का नाम लेकर आपको जज करके बता नहीं सकती हूँ कि किस में मेल ज़्यादा है या किसी में फीमेल ज़्यादा है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई एयरलाइन जिसमें ज़्यादा मेल्स है, अगेन आई कैन नॉट कॉमेंट अपॉन दैट बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स। ऐसा भी होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं स्पाइस जेट में थी तभी ऐसा था कि फ्लाइट में एक कम से कम एक फीमेल रहना तो कंपलसरी है ही है, चारों मेल नहीं रख सकते। तो ये सारी चीज़ें रोस्टरिंग वाले भी डिसाइड करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स, अगर क्रू नहीं है कुछ भी तो कुछ नहीं कर सकते, तो मोस्टली ऐसे करते हैं कि कम से कम एक या दो फीमेल हो फ्लाइट में। एंड ऑल्सो जब भी स्पाइस जेट का जिद्दा वाला फ्लाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट जिद्दा फ्लाइट, वहाँ पर स्पेशली जयपुर बेस था, वहाँ से स्टार्ट किया मेल हायरिंग, न्यू मेल हायरिंग विदाउट इवन लेटिंग देम टू जॉइन द स्पाइस स्टार अकेडमी। वाई? क्योंकि जयपुर में एक भी मेल क्रू नहीं थे, एंड अ फ्लाइट दैट हैड टू गो टू जिद्दा फ्रॉम जयपुर, और आई वुड से रादर एनी इंटरनेशनल फ्लाइट, एटलीस्ट वन मेल शुड बी देयर। तो अगेन ये सब चीज़ें मैटर करती है एयरलाइन टू एयरलाइन। इंडिगो डज नॉट हैव एनी मेल क्रू, चाहे वो कोई भी रहे। तो मैं आपको सिर्फ एक बात बता रही हूँ, आप समझ रहे हो कि एटलीस्ट स्पाइस जेट में ये इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए वन मेल वॉज नीडेड। आई थिंक फॉर जिद्दा के लिए ये स्पेसिफिक रखा था। कंट्री टू कंट्री वाइज अगेन आई कैन नॉट कॉमेंट। सो आई थिंक इससे आपको एक आइडिया आ गया, मिल गया कि फीमेल को मोस्टली क्यों प्रेफर करते हैं। ग्राउंड स्टाफ में एनीवेज चल जाता है, मेल फीमेल डज नॉट मैटर, बट दिस इज वाई। And I hope my boy fam, my boys, you understood, and please don't come and message me in Instagram कि मैम ऐसे क्यों है। I hope ये समझ में आ गया आपको, and please share this video as many people as much as possible, ताकि लोगों को रियलिटी पता चले और लोग फालतू में ये डिस्क्रिमिनेट ना करें कि खाली फीमेल्स को क्यों, हम मेल्स को जॉब नहीं दे रहे। यार ऐसे नहीं है यार, समझा करो। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लव। प्लीज डू कमेंट बिलो विथ ऑल योर लव एंड डू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे गाइज। एंड ऑल्सो गाइज सेकेंड चैनल में ना I need some ideas on, or like how do you want the vlogs to be and what kind of videos. Just either comment there or comment here.